नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ब्राह्मणिक आर्य संस्कृति के नियम कानून से है। इससे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके पीछे की क्या सच्चाई है जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मणिक आर्य संस्कृति अथवा ब्राह्मण धर्म में 4 वर्ण तथा जाति एवं उपजातियों का अटल नियम है। 4 वर्ण नहीं तो आर्य नहीं। आर्य कभी भी मात्र मानव बनकर नहीं जी सकता। उसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होना अनिवार्य है। मनु के अनुसार 4 वर्णों का समाज होना अनिवार्य है। यह समाज का सार है। दूसरा है ऊंच नीच। ब्राह्मणिक आर्य वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर तथा शूद्र सबसे नीचे होंगे, ऐसा उनका नियम बनाया गया है। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए बने हैं तथा वैश्य कमाई करके उन्हें दान देने के लिए, और शूद्र सभी की सेवा करने के लिए बने हैं, ऐसा आर्यों का मानना है। यह ऊंच नीच अटल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्य समाज में ऊंच नीच न हो, और न कभी ऐसा हो सकता है कि शूद्र या वैश्य ब्राह्मण से ऊंचे हो जाए, चाहे वो कितने भी गुणवान क्यों न हो। सदा ब्राह्मण ही ऊंचा रहेगा, चाहे उसमें ढेले भर की अकल न हो। ब्राह्मणवाद का यह सबसे घिनौना नियम है, क्योंकि जो सिद्धांत आदमी को आदमी न समझता वह धर्म कहलाने के लायक ही नहीं है। गुण दोष की कसौटी के बिना ऊंच नीच का बंटवारा तो केवल गुंडों के गिरोह में होती है। ब्राह्मण धर्म के शिकंजे में रहने के कारण ही आज भारत दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश बन गया है। यहाँ गुण की जगह जाति का मोल है। तीसरा है यज्ञ अटल है। यज्ञ नहीं करोगे तो अनिष्ट हो जाएगा, देवता नाराज हो जाएंगे और वो लोगों को सताएंगे, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों का कहना है। यज्ञों में मीट, शराब और सुंदरी का खुला प्रयोग अनिवार्य है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों का मानना है। यज्ञ में बलि के लिए सबसे उत्तम मांस आदमी का माना जाता था, लेकिन आदमी की बलि देनी बहुत महंगी थी, क्योंकि बलि के लिए आदमी खरीदना पड़ता था, जो कि बहुत ही महंगा पड़ता था। कई सैकड़ों गायों के बदले में मिलता था। अर्जिगर्त की कथा इसका सबूत है। दूसरे स्थान पर घोड़े का मांस था। तीसरे स्थान पर बैल का या गाय का मांस था। ऋषि न केवल उनकी बलि देते थे, बल्कि उनके मांस को यज्ञ की आग में भूनकर खाते भी थे। राधा कृष्ण के अनुसार ब्राह्मण यज्ञ में बकरी, भेड़, गाय, सांड और घोड़े को काटते थे। यह धर्म समाज में लिखा है। चौथा है शराब और मांस भक्षण। आर्यों के लिए यज्ञ ही नहीं, आम जीवन में भी मीट, शराब और खुले संभोग का प्रयोग अनिवार्य था। ऋषियों की देखा देखी आम आर्य भी दारू, मीट का खुलकर सेवन करते थे। पुरुष ही नहीं बल्कि औरत भी शराब पीने में मर्दों से पीछे नहीं थी। ब्राह्मण स्त्री भी शराब पीती थी। यज्ञ तो बिना शराब के होते ही नहीं थे। सीता तक ने गंगा में मीट और शराब की मन्नत मांगी थी। आर्य पियक्कड़ जाति के थे और दारू पीना उनका धर्म था। कट्टर ब्राह्मणवादी लेखक राधा कृष्णन को भी यह सत्य स्वीकार करना पड़ा कि प्राचीन काल में ब्राह्मण भी मांस खाते थे। उनके अनुसार बंगाल और कश्मीर में ब्राह्मण अब भी मांस खाते हैं। 5वां है नियोग। आर्यों की एक प्रथा जो दुनिया के सबसे है नियोग। आर्यों की एक प्रथा जो उन्हें दुनिया के सब लोगों से अलग खड़ा करती है, वह है नियोग प्रथा। सीधे साफ शब्दों में, जैसे आज के समय में पशुपालक अपनी मादा गाय भैंसों को गर्भवती कराने के लिए दूसरे के सांड को किराए पर लेकर आते हैं, वैसे ही सतयुग से लेकर द्वापर तक आर्य अपनी बहन, बेटी या पत्नी को गर्भवती कराने के लिए ब्राह्मण ऋषियों को भाड़े पर लेकर आते थे। यह सनातन वैदिक प्रथा या वैदिक प्रथा के आधार पर आर्य समाज की स्थापना करने वाला दयानंद सरस्वती भी कहता है कि नियोग जो है वो रोकना अधर्म है। उनके अनुसार वेद की आज्ञा है कि हर स्त्री 10 पुत्र पैदा करे, विधवा हो जाए या उसका पति नपुंसक हो जाए, फिर भी उसे ब्राह्मणों को भाड़े पर बुलाकर गर्भ धारण करना चाहिए तथा 10 पुत्रों की आग्रह को हर हाल में पूरा करना चाहिए। यह दयानंद सरस्वती का कहना है। 6ठा है जुआ खेलना अनिवार्य है। हर आर्य राजा के पास सेनापति हो या न हो, वह अपने दरबार में जुए के एक्सपर्ट यानी निपुण जुआरी जरूर भर्ती करता था। लोग धन तो दांव पर लगाते ही थे, अपनी बीवी को भी दांव पर लगा देते थे। ऐसे लोग धर्मपुत्र कहे जाते थे।
जुए में बीवी हारने का जिक्र ब्राह्मण धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक ऋग्वेद में भी आया है। सो यह प्रथा आर्यों का सनातन धर्म है। यज्ञ में जुआ खेलने का अटल नियम था। राजसु यज्ञ क्षत्रियों द्वारा किए जाने वाला यज्ञ को राजसु यज्ञ कहा जाता है। में यज्ञ की आग जलने के समय जुआ खेलना अनिवार्य था। जुआ का ही दूसरा नाम है स्वयंवर। ब्राह्मणवादी आर्य में जुए की इतनी बुरी लत थी कि वे अपनी बेटियों को भी दांव पर लगाकर किसी अन्य के हाथ सौंप देते थे। इस जुए की प्रथा को वे नाम देते थे स्वयंवर, अर्थात अपनी मर्जी से स्वयं अपना वर चुनना। आजकल ब्राह्मणवादी विद्वान बड़े जोर शोर से प्रचार करते हैं कि उनके पूर्वजों में स्त्रियों का अपना वर चुनने का स्वतंत्रता थी, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर राम की बजाय महाराज रावण धनुष उठा देते तो क्या सीता उनके साथ जाने से मना कर सकती थी? नहीं। यहाँ तो जनक ने दशरथ को आमंत्रित ही नहीं किया था। अगर जनक दशरथ को बुला लेता और दशरथ धनुष उठा देता तो क्या सीता राम की मां बनने से इनकार कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। द्रौपदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगर एकलव्य का अंगूठा धूर्त द्रोण नहीं काटता तो उन्हें द्रौपदी पर दांव खेलने का मौका मिलता तो अर्जुन 7 जन्मों तक द्रौपदी को नहीं जीत सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो सारा खिस्सा ही समाप्त हो जाता और महाभारत भी नहीं होती। 7वां है, आर्य अपनी बीवी बच्चों को बेच देते थे। आर्य ने अपने बच्चों और औरतों को बेचना आम बात थी। जैसे हम आजकल पशुओं की खरीद बेच करते हैं, वैसे ही आर्य अपनी बीवी बच्चों के साथ करते थे। उदाहरण के लिए सूर्यवंशी हरिश्चंद्र ने अपने बेटे और बीवी दोनों को बेच दिया था। उसने क्षत्रिय होते हुए भी अपनी बीवी चंडाल को बेच दी थी। 8वां है मोक्ष, ब्राह्मणों का बनाया हुआ नियम। मोक्ष का धंधा कभी न बंदा। जब तक संसार कायम है, 2 चीज कभी रुक ही नहीं सकती। एक लोगों का जन्मना, दूसरा मरना। और ब्राह्मणों ने ऐसा गोरखा धंधा फैला रखा है कि जब तक लोग मरेंगे उनकी मौज बनी रहेगी। उन्होंने उत्तर भारत के बनारस नगर को मोक्ष प्राप्ति का गढ़ घोषित किया हुआ है। हजारों लोग हर साल मरने के लिए बनारस आ जाते हैं ताकि वहां मरकर उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष प्राप्ति का इससे सस्ता और आसान रास्ता न कभी हुआ है और न शायद कभी हो पाएगा। सारी उम्र कितने भी पाप करो, बस मरने के समय बनारस आकर मर जाओ, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का आम भाषा में सीधा सा अर्थ है आत्मा का जन्म मरण से मुक्ति पाना। ब्राह्मण धर्म का सारा ढांचा या सारा खिस्सा आत्मा के इर्द गिर्द बना हुआ है। उनके अनुसार हर प्राणी अर्थात जिंदा आदमी, पशु, कीट, मछली, पक्षी आदि सभी में एक आत्मा होती है। हर आत्मा परमात्मा का अंश होता है। प्राणी जैसे कर्म करता है उसे उसी अनुसार अगला जन्म मिलता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण की जीविका छीनने पर आदमी को अगले जन्म में बंदर की योनि मिलती है। इसी वजह से हनुमान ने भी ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से हनुमान बंदर की योनि में जन्म लिया था। कृष्ण ने गीता में भी बहुत हाय तौबा मचाई कि आत्मा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आग, पानी, हवा, तीर, तोप, तलवार आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इसके बावजूद लोग मोक्ष के चक्र में फंसे हुए हैं। यह ब्राह्मणों की सुपर मार्केटिंग का एक उदाहरण है। वो गीता को भी बेच रहे हैं तथा साथ में मोक्ष को भी बेच रहे हैं। दुनिया की कोई अन्य जात ऐसा नहीं कर सकी और शायद कभी भविष्य में नहीं कर सकेगी। ब्राह्मणों का काशी में मोक्ष दिलाने का धंधा सदियों से चला आ रहा है। पुनर्जन्म और मोक्ष के गोरखे धंधे से ब्राह्मणों ने खूब कमाई की है, लेकिन इससे आम भारतीय परलोकवादी आक्रमण भाग्य के सहारे जीने वाला हद दर्जे का स्वार्थी एवं व्यक्तिवादी बन गया है। देश और समाज के साथ कुछ भी हो रहा है वह केवल अपने और अपने मोक्ष की चिंता में पड़ रहा है। नतीजा विदेशी हजारों सालों तक हम पर राज कर गए। मोक्ष के लिए काम आवश्यक बन गया और काम के लिए अर्थ आवश्यक बन गया। इस तरह धन जुटाकर काम वासना को, तृप्ति को मोक्ष की परिभाषा बताया गया। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।